नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराईल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन इकराम, मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों लास्ट वीडियो जो मैंने की थी मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के हवाले से, तो वो मसला यकीनन एक सुलगता हुआ मसला है और इतनी आसानी से वो हल होने वाला भी नहीं है, एक नासूर है। एक दिन पहले की बात है कि शुनीद ये है कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की गिरफ़्तारी हो गई है। उसके दो बेटे भी गिरफ़्तार हो गए हैं। ये ख़ुद मियाँ वाली से गिरफ़्तार हुआ है और ये भी शुनीद है कि वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी दिलचस्पी और ख़ुसूसी अहकामात के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। और मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने काफ़ी सारी धमकियां भी दी हैं इंतज़ामिया को, पुलिस को, और वो पिछले 2-2.5 साल से दे रहा था कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई तो मैं और बहुत सारे लोगों के नाम लूँगा जो इस घिनौने काम में मुलविस हैं। बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे, बड़े बड़े पर्दा नशीनों के पर्दे चाक करूँगा, जिस खौफ की वजह से इंतज़ामिया उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही थी। अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि 18 जून को इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक बड़ा ही लर्ज़ा खेज़ वाक़या हुआ, जिसमें एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम शायद उमैर था, उसको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई। 4-5 लोगों ने मिलकर उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की है और उसका मतलब मर्द जो हैं 20, 22, 25 साल के मर्द भी हमारे पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं। ये जो सूरत हाल है ये किसी हमारे यहाँ पे यूँ ख्याल फरमाइए कि 10,000 केस होते हैं तो 5 भी रिपोर्ट नहीं होते इस तरह के। हमारे गांव, करिया, शहर, बाज़ार, मोहल्ले, ये जो बच्चों के साथ बदफेली का काम है, ये जारी सारी है और ये सोसाइटी में एक सोशल नॉर्म बन चुका है। अब इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता ज़्यादा। गांव भी पीछे नहीं है, कस्बे भी पीछे नहीं है, शहर भी पीछे नहीं, हर कोई इस दौड़ में आगे की तरफ है। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान अकेला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इसको मुफ्ती ना कहें, लेकिन जब ज़्यादा मेजॉरिटी मुफ्तियान की इसी तरह की होगी तो फिर किसको मुफ्ती कहेंगे? तो फिर अगर इस बात को आप पैरामीटर बना लेंगे, मयार बना लेंगे, तो 70-80% से ज़्यादा मुफ्तियों को आप फिर मुफ्ती नहीं कह सकेंगे। जो हमारे अखलाकी हालात हैं, जिस तरह के हमारे मदारस के हालात हैं, जो बड़े ही तशवीशनाक और बड़े ही खौफनाक हैं, और किसी एक को सज़ा देने से भी ये ठीक नहीं होंगे। पता ये भी शुनीद है कि क्योंकि पाकिस्तान में कानून बन चुका है कि हर वो शख्स जो अननेचुरल इस तरह का हीनियस क्राइम करता है, जिसके ऊपर 377 लगती है, जिसे गैर फितरी जिनसी अमल कहा जाता है, इसके ऊपर जो सज़ा है, वो जो भी सज़ा है, एक नया कानून बना है कि उस शख्स को मर्दाना ताकत उसकी जो है ना, उसको तलफ कर दिया जाए, उसका उज़्व तनासल ही काट दिया जाए। तो ये बात भी हो रही है कि शायद इसको ये सज़ा भी दी जाएगी। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी के पिछले 50 साल का तजर्बा है, उसमें यह है कि उलमा कभी भी उलमा के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते, आलम दीन के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते। मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताता हूँ जिसको सुन के आपको होगी तो तकलीफ़, लेकिन ये किताबी बातें नहीं हैं। ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी के वो मुशाहिदात हैं, जो जिनमें से अक्सर कई एक किरदारों से मैं मिला हूँ। मिसाल के तौर पे एक कोई बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उनका कोई आस्थाना था। उस आस्थाने पे उनके मुरीदैन जो दूर दराज रहते थे, महीने में एक दफ़ा चौकीदारा करने के लिए 24 घंटे के लिए आया करते थे। 5, 7, 10 आदमी मिलके मुरीद जो होते थे, लगभग 6-8 महीने में फिर बारी आती थी किसी की दोबारा उस काम के लिए, उस किसी ख़ास इलाके के लोगों की। तो इसी तरह एक ख़ास किस्म के एक ख़ास पाकिस्तान के एक शहर से उठ के उस अपने पीर के आस्थाने पे 7, 8, 10 लोग गए, मुरीद हैं जो अकीदतमंद थे।
उन्होंने गांव का और आस्थाने का 24 घंटे का चौकीदारा करना था। जब रात हुई तो जो उनके सरबराह थे, एक आलिम दीन थे, उन्होंने अपने साथ आए हुए एक कम उम्र बच्चे जो बड़ा नेक शरीफ और बड़ा कम समझ वाला था, जिसको अभी पता नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है और कैसा होता है, जिसको अल्लाह रसूल, अल्लाह का ज़िक्र, नमाज, सुन्नत का इत्तबा, इन चीज़ों में फ़नायत की तरफ वो जा रहा था, और फिर औलिया अल्लाह के आदाब बजा लाना। उन्होंने, मैं अगर सही तरीके से बयान करूँ तो शायद आप सुन नहीं सकेंगे, बड़े ही खौफनाक किस्म के फ़ज़ाइल सुना के कि आलमों की बड़ी शान होती है, आलम बहुत बड़ा होता है, आलम की आबिद की नींद जो है वो उसमें आबिद अगर सारी रात इबादत करे और आलम सोया रहे तो उसकी नींद ज़्यादा फजीलत वाली है। अगर आलिम दीन सेहतमंद हो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दीन की खिदमत कर सकता है। और फिर कहा कि मुझे एक बीमारी है और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उसका एक इलाज है लेकिन वो बड़ा मुश्किल इलाज है, मेरी जान पे बनी हुई है, लेकिन मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूँ। उस बच्चे ने कहा, हज़रत साहब मुझे बताएं ना वो क्या खिदमत, क्या इलाज है। तो उन्होंने कहा अगर मैं किसी 15, यानी कि जितनी उस बच्चे की उम्र थी वो बताई, किसी 14-15 साल की उम्र के बच्चे के साथ ये काम कर लूँ, अगर बदफेली करूँ तो फिर मैं बच सकता हूँ। तो वो समझा कि शायद ये कोई दीन की खिदमत है बहुत बड़ी, अगर मैं ये कुर्बानी मैं पेश कर दूं तो इसका मुझे सवाब मिलेगा। तो ये जो हज़रत साहब थे, ये जो आलिम दीन थे, मुफ्ती साहब, इन्होंने उसके साथ उसी आस्थाने पे मुंह काला किया। जो और साथ में लोग थे वो बेचारे शरीफ लोग थे, और जब उन्होंने रात को 2:30-3 बजे हैंडपम्प के नीचे उस मुफ्ती साहब को गुस्ल करते हुए देखा तो उनको शक पड़ा कि एकदम जागते जागते इनको कैसे गुस्ल इन पर फ़र्ज होगा कि सर्दियों में ये गुस्ल कर रहे हैं। बात फैल गई शहर में, बात इलाके में, हल्के में फैली, बात का बहुत बड़ा मसला बना। बिलाखिर कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कहा जनाब ये तो बहुत जुल्म की बात है, तो इसके ख़िलाफ़ तो हम फरियाद करेंगे, इसका तो हम फैसला करेंगे, इसके पे तो हम जरगा बुलाएंगे। चुनाचे उसके ऊपर जरगे बुलाने की बात हुई तो वो जाहिर है वहाँ पे वो जो आस्थाना था उन्होंने वो जो एक तारीख़ दी, फिर तारीख़ पे तारीख़ पे तारीख़ पे तारीख़ पे तारीख़, 5-7 तारीखें दी, 2-4 महीने गुजर गए। इस तरह इनको जैसे अदालतें थकाती हैं उन्होंने भी थका दिया जो मुद्दइयों को। फिर जब एक दफ़ा सब इकट्ठे हो ही गए, जरगा बैठ ही गया, तो उन्होंने कहा भाई देखो बात ये है, क्या इल्ज़ाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा जी ये इल्ज़ाम है कि ए ने बी के साथ बदफेली की और ये मामलात हुए। उन्होंने कहा ये तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप इसको साबित कैसे करेंगे? उन्होंने कहा जी ये बच्चा, उन्होंने कहा जी वो बच्चा तो ठीक है लेकिन शरीयत तो 4 गवाह मांगती है, वो 4 गवाह लेके आओ तो हम तुम्हारे हक में फैसला करते हैं। उन्होंने 4 गवाह कैसे लेके आए? कहा देखो फ़िक़्ह हनफ़ी को मानते हो, सुन्नी हो, शरीयत को मानते हो, तो शरीयत तो 4 गवाह मांगती है, और 4 गवाह भी ऐसे कि जैसे हदीस में है कि जैसे सुरमेदानी में सुरमचू जा रहा हो तो वो क्या सूरत होती है, इस तरह की मंजर वो देखा हो उसने। उन 4 गवाहों ने, 3 गवाह भी होंगे तो उसके ऊपर हुक्म नहीं जिना का सादर कर सकते हम। तो सारे लोग भड़क गए। उन्होंने कहा जी क्या कोई बंदा जब इस तरह का काम करता है तो गवाह रहने देता है अपने पास? आखिर उस टाइम फिश कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ख़त्म। उनका जी आप क्योंकि साबित नहीं कर सके, ये इल्ज़ाम है और ये फ़लाँ साहब को इस इल्ज़ाम से बरी किया जाता है, बाइज़्ज़त बरी हैं ये, इनका कोई जुर्म नहीं किया। और जाते जाते उलमा कराम ने उस मुफ्ती साहब को कहा तो ख्याल किया करो, तुमको समझ ही नहीं है क्या काम कैसे करते हैं, आगे से एहतियात करना। देखो ना हमने तुम्हें बचा लिया। तो ये सब मिली भगत होता है। ये वो बात मैं बता रहा हूँ, मतलब बड़ी भयानक बात है जो मैंने आपके सामने जिक्र की। मेरी एक ना, मैं असल में एक तारीख़ आपको सुनाना चाहता हूँ 40-50 साल पिछली इस मदारस की, कि अगर आपको ये समझता है कि ये मुफ्ती को, अजीज़ुर रहमान जैसे नीच आदमी को पकड़ के आप ये जो बच्चों की इज़्ज़त पामाल करने के जो वाक़यात होते हैं या जो इसका ये एक ट्रेडिशन बन गया है ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हमें सही तौर पे हमारे मदारस की कम अज़ कम पिछले 50-60-70 साल की अखलाकी तारीख़ मालूम नहीं होगी। उससे पहले हम कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकेंगे, इस मसले की संगीनी को भी, इसको और इशू को समझ भी नहीं पाएंगे।
मेरे मेरी मेरे मेरी एक खातून अजीज़ा हैं, वो बड़ी पढ़ी लिखी हैं और एक तालीमी इदारे से सरकारी ओहदे पे फाइज हैं और एक बड़े तालीमी इदारे से पंजाब में उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया, उन्होंने कहा कि महमूद हमें ना, मुझे ज़िंदगी में शुरू बचपन से ही ना ये दाढ़ियों वाले और टोपी वाले और ये कारी साहिबान, इनसे बहुत डर लगता। तो उसने किसी कमज़ोर लम्हे में मैंने कहा मुझे आप बताओ क्या हुआ है, कैसी बात। उन्होंने कहा जब हम गांव में मदरसे में कायदा पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, तो कुछ बड़ी उम्र की लड़कियां भी वहाँ पे पढ़ने आती थी कारी साहब के पास, और हमारे सामने ऐसे हुआ कि वो कारी साहब जवान थे, एक लड़की की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा थी, ज़्यादा से मुराद ये कि बच्ची नहीं थी, बालिग थी वो, तो उसके साथ उन्होंने मुंह काला किया, बदकारी की, और फिर उसकी शलवार उसको वापस नहीं कर रहे थे। वो मिन्नतें कर रही थी कि मेरी शलवार तो वापस कर दो, मैंने घर जाना है। तो कहा हमने ये मनाजर मैंने और मेरे भाई दोनों ने देखे। उसका भाई साइंटिस्ट है, आम आदमी नहीं है। तो वो ना कहती है वो हमारे पर लर्जा तारी होगा खौफ के मारे कि ये हो क्या रहा है और ये क्या मामला है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आई। उसके बाद हमने मदरसे जाना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने हमेशा पूरी ज़िंदगी दीनदार और मजहबी अपीयरेंस वाले लोगों से ना को अवॉइड किया है। यानी कि खौफ बैठ गया कि इस तरह के लोग इस किरदार के होते हैं। अब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो लोग कहेंगे जनाब स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में भी तो ये सब कुछ होता है। आपने अभी तो बताया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में फलां वाक़या हुआ है। सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ बदकारी घरों में होती है। कौन करता है? वो जो हमारे महरम रिश्तेदार होते हैं, चाचा, मामा, ताया, कज़न, इस टाइप के बहुत करीबी रिश्तेदार। फिर उसके बाद ये मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब चीज़ों में तक पहुंचते हैं। इसके अलावा ये मैं आपको आज से कुछ 40 साल पहले की बात सुना रहा हूँ कि एक दफ़ा किसी जगह पे एक बड़ी रूहानी सी महफिल थी। बहुत सारे लोग, मतलब लगभग कोई 2000 से ज़्यादा लोग उसमें इकट्ठे हुए थे। तो एक साहब अपने बेटे को भी लेके आए उसमें। उसकी उम्र होगी उस वक़्त 12-13 साल, 14 साल। एक मुफ्ती साहब को उस महफिल मजलिस में जब वो ज़िक्र अज़कार और नातें और तकरीरें चल रही थीं तो उस बच्चे पे नज़र पड़ गई और वो उसको पसंद आ गया। वो जो जिस जगह पे ये महफिल हो रही थी वहाँ पे मस्जिद भी थी, हॉस्टल भी था और मदरसा भी था। उसने उस मदरसे के दूसरे जो मुफ्तियान थे उनसे कहा कि भाई ये मुझे बच्चा चाहिए। तो उन्होंने कहा जी आपने सवाल कर दिया है तो ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है कि अगर हम आपको वो लड़का मुहैया ना कर सकें। अगर आप किसी शराबी को कहें ना मुझे शराब चाहिए तो वो अपनी जान पे खेल के आपको पैदा करके ला के देगा। वो इसको अपनी बड़ी बेइज्जती समझता है कि मेरे से किसी ने शराब मांगी पीने के लिए तो मैं उसको 1-2 पैक भी नहीं दे सका। वो ड्राई जिन ले आता है कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के, नहीं तो आपको देसी शराब अदरक की, टमाटर की पिला देगा, आलू की पिला देगा किसी तरीके से। चुनाचे एक ऐसा कमरा जिसमें दौरा हदीस पढ़ाया जाता था, मैंने उस कमरे को देखा है, वो मदरसा भी देखा है। उस मदरसे उसके वालिद को किसी तरीके से मिला फुसला के अलहदा सुलाया गया और उस बच्चे को कहा गया कि ये बच्चा जो इधर जो है ना ये कमरा है, इसमें इसको सुला देते हैं और कोई मसला नहीं है, ये आप आराम से रात गुजारें तो सुबह। चुनाचे उस मुफ्ती को जिसको वो लड़का चाहिए था बच्चा, उसको और उस बच्चे को उस कमरे में बंद किया गया और बाहर खड़े होके जिन लोगों ने उनकी हिफाजत के लिए पहरा दिया वो भी मुफ्ती थे, आलिम थे। वहां पे मिशकात शरीफ असल मतन मौजूद, वहां पे बुखारी मौजूद, वहां पे मुसलमान बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, ये जो अरबी मतन वाली हदीस की किताबें होती हैं, वहां पे कुरान मजीद मौजूद। ये सब कुछ एक नहीं कई सारे मौजूद। ऐसी पुरफैज़ रूहानी फ़िज़ा में कुरान और हदीस के असल माखज़ों की गवाही और मौजूदगी में उस मुफ्ती साहब ने उस बच्चे के साथ बदफेली की। जब सुबह हुई तो सुबह शोर पड़ गया। शोर पड़ा तो उस बच्चे की ऐसी वो मरते मरते वो बच्चा उसकी सर्जरी भी हुई। फिर जब उस पर जरगा हुआ तो उसके बाप, ज़ाहिर बाप रो रहे हैं आंसुओं के साथ। उसका तो फूलों जैसा बेटा था। आपके हमारे भी बेटे बच्चे हैं, सोचें क्या बीती होगी उसके दिल के ऊपर उसके बाप के।
जो कि अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ था, जो कि सुन्नतों के ऊपर अमल करने में मसरूफ़ था, और जो सबको वली और कुतुब समझ रहा था, जो उस महफिल में मौजूद थे, उसको फिर अब पुलिस केस बन सकता था और बड़े मामलात हो सकते थे। तब तो मीडिया का शोर नहीं था, मीडिया का पता भी नहीं था लोगों को मीडिया की किस चिड़िया का नाम होता है। चुनाचे फिर उलमा कराम इकट्ठे हो गए, मुफ्ती हजरात सारे इकट्ठे मिल के बैठे, दाढ़ियाँ रखी हुई बड़ी बड़ी, दस्तारें बांधी हुई, चेहरा बड़ा नूरानी, सुरमे लगे हुए, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने हुए। उन्होंने उसको बीच में बिठाया और उन्होंने कहा कि सब्र के फ़ज़ाइल सुनाए और सतरपोशी के फ़ज़ाइल सुनाए कि अल्लाह सत्तारुल अयूब है। जब इंसान किसी के ऐबों पे पर्दा डालेगा तो क़यामत वाले दिन अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा। फिर अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने वाला है, वो दरगुजर का हमें पैगाम की तालीम देता है। कुरान की आयतें इधर से उधर करो, पूरा पूरा कुरान याद है भाई। अपने दिफा में तो कुरान से 30 क्या 32 पारे सुना सकते हैं। वो बाप रो रहा है और पूछ रहा है जी शरीयत का क्या हुक्म है। आप ज़रा सोचें कैसे कैसे नेक लोग इस दुनिया में मौजूद है। कहा जी शरीयत क्या क्या हुक्म है और ये तसव्वुफ़ क्या कहता है इस मामले में कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा देखिए आप बोलेंगे ना, आप शिकायत लगाएंगे ना, आप कंप्लेन करेंगे ना, आप FIR कराएंगे ना, तो इस्लाम बदनाम होगा, उलमा बदनाम होंगे। ये तो एक ख़राब आदमी था, सारे बदनाम हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा उनका। और फिर ये जो जिनके तुम मुरीद हो ये भी बदनाम होंगे। ये इतना बड़ा पुराना मदरसा, इतना आलीशान, ये भी बदनाम होगा, लोग अपने बच्चे नहीं भेजेंगे। का हम इसके अखलाकी हालात बेहतर कर लेंगे, लेकिन तुम सब्र करो और खामोश हो जाओ। चुनांचे उसने वो जहर का प्याला पी लिया सुकरात की तरह और चुप हो गया। आप सोचें कभी वो ज़िंदगी में दोबारा उस बच्चे ने कभी किसी खानका, किसी आस्थाने, किसी मस्जिद के बड़ी महफिल या किसी मदरसे में जाने की जुर्रत करेगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि मुफ्ती ये सारे इकट्ठे रहते हैं, इन्हीं में चोर हैं, इन्हीं में साध हैं, जज भी यही हैं, चोर भी यही हैं, मुलजम भी यही हैं, वकील भी यही हैं। और ये अवामुन्नास को तो कुछ समझते ही नहीं, ये तो उनको ब्लडी सिविलियन समझते हैं कि ये चौपाए हैं, ये कला नाम हैं ये लोग। तो ये उसको बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बचा लिया। वो जो बिल्ला था उसने मुंह साफ किया, मूँछों पे ज़बान फेरी और फिर अपने इलाके में अपनी मस्जिद में चला गया, जहाँ पे फिर वो काल अल्लाह तबारक व तआला व काल रसूल सुनाना शुरू हो गया, 5 वक्त की नमाज पढ़ाना शुरू हो गया और ये मामला इसी तरह ठप हो गया। ये वाक़यात जिस तरह सूरज तुलू होने और गुरूब होने से रुकता नहीं है ना, इसी तरह पाकिस्तान में ये वाक़यात भी होने से नहीं रुकते और ये मामला चलते ही रहते हैं, ये चलते ही रहते हैं। और इसमें हर दफ़ा फ्रंट फुट, सेंटर फॉरवर्ड भी मुफ्ती होते हैं, बैक फुट पे भी जो है वो भी मुफ्ती ही होते हैं, गोलकीपर भी मुफ्ती होता है, रेफरी भी मुफ्ती होता है। तो आप मुझे बताएंगे कि सामने वाली पार्टी मैच कैसे जीतेगी, मुझे समझाओ ना ये कि दूसरी सामने वाली टीम कैसे मैच जीतेगी। और देखिए छोटा सा वाकया होता है हमारे यहाँ पे कितना शोर मच जाता है। अब वो जो क्या उसका नाम था, वो जिसको किसी तरफ से कोई जानता ही नहीं था, वो तूर नाम का जो था एक साफ़ी भी, हर कोई ईंट उठाओ तो नीचे से साफ़ी निकला था, कहता मैं साफ़ी हूँ। सहाफ़त का पता ही नहीं है कि सहाफ़त कहते हैं कि उसको कहते जी मैं साफ़ी हूँ। उसके खिलाफ एजिटेशन पे पूरी हमारी अपोजिशन इकट्ठी होके आ गई। इतना बड़ा वाकया हुआ, उस बच्चे जिसने अपनी इज्जत दांव पे लगा के, अपनी इज्जत पामाल करवा के इस बंदे को एक्सपोज किया है, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को, उसके साथ 2 हमदर्दी के लफ्ज़ बोलने के लिए ना कोई सिविल सोसाइटी में से उठ के खड़ा हुआ, ना गवर्नमेंट की तरफ से उठ के खड़ा हुआ, ना अपोजिशन की तरफ से उठ के खड़ा हुआ, ना ही उलमा उठ के खड़े हुए किसी ने और ना ही किसी ने मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के खिलाफ आवाज़ उठाई है। उलमा के खिलाफ, मुफ्तियों के खिलाफ मुफ्ती भला कैसे आवाज़ उठाएंगे, ज़रा आप सोचें। किसी ने कोई एजिटेशन नहीं है, कहीं पे ना गुलदस्ते रखे गए हैं फूलों के, ना कहीं पे मोमबत्तियां जलाई गई हैं, ना किसी किस्म का शोक का ऐलान किया गया है, ना ही किसी ने उस मदरसे के सामने खड़े होके
कोई प्ले कार्ड पकड़ के अब पूरा मन जो है वो एहतजाज किया, कुछ भी नहीं, किसी फिक्र के किसी भी मजहबी सियासी जमात ने नहीं किया। ये भी आपने सुन लिया। मदारस के तलबा के साथ ज़्यादती एक मामूल की बात है। इनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती आज से 25-30 साल पहले एक आम प्रैक्टिस थी। माँ बाप दीनदार होते हैं, उनकी औलाद उनको फूलों जैसी लगती है, वो चाहते हैं यार ये कोई सारे बच्चे दुनिया की तालीम पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत वालिदैन हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें और दीन की खिदमत करें। और फिर वो किसी दूर दराज अपने किसी जानने वाले, किसी जिसके साथ उनकी मोहब्बत इरादत होती है, किसी ऐसे बड़े मदरसे में अपने बच्चों को दाखिल करवा देते हैं। वो जो उनके घर से 200, 400, 500 किलोमीटर दूर होता है, जाहिर है फिर हॉस्टल में ही रहना उन्होंने वहीं पे। वो जो बच्चे जब वहाँ पे जाते हैं तो जो पहली क्लासों के लड़के होते हैं, जो बड़ी क्लासेस के लड़के होते हैं, जो 6वीं 7वीं में या दोहरा हदीस कर रहे होते हैं, कहते हैं नया माल आया है, ठीक है इनको भी ट्रेन कर लेंगे। और फिर उनके साथ 5, 7, 8, 10 दिन नहीं गुजरते, आहिस्ता आहिस्ता दोस्तियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। फिर दोस्तियाँ होती हैं, फिर दोस्तियाँ हर इकट्ठे खाना है, इकट्ठे उठना है, इकट्ठे बैठना है, 8 साल इकट्ठे गुजारने हैं। वो जो 10-10, 12-12 साल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ ये पूरा कमरे में, एक कमरे में 8-8, 10-10 बच्चे सोते हैं। तो जो नए आते हैं बेचारे नाड़ी होते हैं, उनको तो पता ही कुछ नहीं होता कि होता क्या मदारस में। बाकी सारे मिलकर उसके साथ इज्तिमाई बदफेली करते हैं। अब वो इतना छोटा और इतना खौफजदा होता है कि जब 2, 3, 4 माह के बाद उनके माँ बाप उसको मिलने आते हैं तो उनको ये नहीं बताता कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। वो कहता है माँ मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ना। अब्बा को कहते हैं अब्बा मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ना, हमें यहाँ से ले जाओ। वो कहते हैं, और जो मदरसे की इंतज़ामिया वो कहती है कि बात यह है कि शैतान इनको बरकरार है। शैतान ये नहीं चाहता कि हदीस पढ़े, शैतान ये नहीं चाहता कि ये शरह में तामिल पढ़े, शैतान ये नहीं चाहता कि ये उसूल शाशी पढ़े, शैतान ये नहीं चाहता कि ये हिदाया पढ़ें, तफसीर जलालैन पढ़ें, ठीक है, कंज कदूरी पढ़ें। ये पढ़ेंगे तो इनके दिल के अंदर नूर पैदा हो जाएगा, इनको समझ आ जाएगी, इनको इल्म होगा, इनका बड़ी शान हो जाएगी। तो शैतान ये नहीं चाहता कि ये आलिम बने, इस वजह से इनका दिल फड़क रहा है। तो आप दिल के ऊपर पत्थर रखो, 6 महीने और गुजारो, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इनके साथ इतना प्यार शफ़क़त करेंगे ये यहाँ पे बेहतर तरीके से रहें और पढ़ भी जाएं। रोते हुए माँ बाप भी रोते हुए वापस जा रहे होते हैं अपने शहर को, इधर बैठ के बच्चे रो रहे होते हैं कि आपको क्या पता कि आपके जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा, कौन क्या क्या करेगा। और फिर 6-8 महीने जब वो वहाँ पे गुजार लेते हैं तो वो भी ट्रेंड हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है यार यार मदारस में रहना कैसे है, किस किस तरीके से क्या क्या कुछ आपके साथ होना, और फिर अब आपने कैसे बदला ले रहा नए आने वाले लोगों तलबा से। तो ये एक चेन है, ये एक चेन है। मैं आपको कोई ख्वाबों की बातें नहीं बता रहा, मैं कोई किताबी बातें नहीं बता रहा, मैं कोई कहानियां नहीं सुना रहा आपको। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मेरी मुशाहिदात में से गुजरा ये सारा कुछ। फिर ये एक ना नविश्ता दीवार है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है मदारस में, और मदारस में किस तरह क्या क्या मामलात होते हैं, ये सब कुछ पता है। लेकिन ये एक अनरिटन एग्रीमेंट होता है जिसके तहत कोई नहीं बोलता। आप एक अजीज़ुर रहमान, मैं कहता हूँ इस जैसे 100 को और आप पकड़ लें, पूरी दुनिया उठ के खड़ी हो जाएगी। हिंदू उठ के खड़ा होगा, सिख उठ के खड़ा होगा एहतजाज के लिए, पारसी खड़ा हो जाएगा, ईसाई खड़ा होगा, यहूदी खड़ा होगा, मुसलमान खड़े हो जाएंगे। नहीं खड़े होंगे तो मुफ्ती और उलमा कराम नहीं खड़े होंगे, ये नहीं खड़े होंगे भाई। और इनकी ज़बान इतनी मीठी, ये मैं इस्लाम की और उलमा की बुराई बयान नहीं कर रहा, मैं उन काली बेड़ों का जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने मदारस को, मुफ्तियों को, उलमा को और इस्लाम को बदनाम कर दिया है। और ऐसा फन सीख गए हैं बात करने का, तकरीर करेंगे आपको रुला देंगे, कुरान सुनाएंगे आपका दिल कांपना शुरू हो जाएगा, तलावत करेंगे जब मस्जिद में नमाज में, जुम्मे का खुतबा पढ़ेंगे आपका दिल नहीं करेगा कहीं और जाके खुतबा पढ़ने को। लेकिन फिर पता चलता है यार इनके ऊपर 1 दफ़ा नहीं, 9 दफ़ा से नहीं, 10 दफ़ा से ज़्यादा बच्चों के साथ बदफेली करने के इल्ज़ामात हैं, लेकिन साबित नहीं होते। जब गांव से आए थे तो इनके पास 200 रुपया नहीं था, अब आप देखें वो इतने कीमती नग पहने होते हैं, उन्हें कीमती घड़ियाँ पहनी, उनके पास कीमती गाड़ियाँ हैं।
तो मुफ्ती साहब के पास 15-16 अपने ज़ाती मकान हैं जो उन्होंने किराए पे चढ़ाए हुए हैं। ये कहाँ से आ गया सारा कुछ? और 25-50-100 बच्चा भी पढ़ रहा है, तो जब थोड़ी सी तबीयत कच्ची पक्की होती है, लीमू खाने को दिल करता है, तो किसी छोकरे को बुला लेते हैं। बच्चे क्या एहतजाज करेंगे? बंदा कितना बहादुर होगा जिस लड़के ने ये वीडियो बनाई और अपने आप को पेश कर दिया जी ये कर रहा है। मेरे पास जो मुझे सुनने में पता आया, मिला हूं मैं लोगों से, क्या होता है, किसी के 4 बच्चे होते हैं, वो उनको खाना नहीं खिला सकता तो मदरसे में दाखिल करवा देता है कि हॉस्टल में रहेगा, खाना पीना भी तो पढ़ लेगा तो ठीक है, नहीं तो। या फिर जो ज़हनी तौर पे रिटार्टेड बच्चे होते हैं, या कोई पेंगा होता है, या कोई अंधा होता है, या कोई लूला होता है, या कोई लंगड़ा होता है, उसको कहते हैं यार इसको मदरसे में डाल दो। वो जिसने चटनी से रोटी खानी है, जिसने चाय पत्ती के कावे में रोटी डबो के खानी है दोपहर को, जिसने खाने में पुंडकी खानी है, जिसने अनारदाना, धनिया, पुदीना, पानी का शोरबा बना के उसमें पुरानी रोटियां तोड़ के नरम करके खाना खाना है, उसके पास और कुछ है नहीं। उस जिसके पास एक सूट ही है जिसको धोता है और पहनता है, तालिब इल्म के पास उसको धोता है और पहनता है, जिसकी जेब में 20 रुपए नहीं है कि अपने लिए एक सलांटी खरीद ले, 5 रुपए वाली कोई छोटी सी इकलियर टॉफी खरीद ले, वो बच्चा जिसका कॉन्फिडेंस का लेवल पहले ही माइनस में है, जब उसके साथ ये बदफेली होती है तो वो उसके अंदर कहाँ से इतना करज आएगा कि वो किसी के सामने खड़े होकर बात करेगी कि मेरे साथ ये हुआ, ये फलां मुफ्ती साहब ने मेरे साथ बदकारी की है। उनके अंदर तो इतना करज ही नहीं होता बेचारों के पास। तो इंतहाई पस्त माशी लिहाज से तबाह हाल लोग माशरे को और घरानों को और उनके एम्बेसडर होते हैं, उनको बिलोंग कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरे एक दोस्त है, उनके वालिद साहब, उनके एक दफ़ा चचा, हम लोग पतंग उड़ा रहे थे कहीं पे, बड़ी पुरानी बात है। उन्होंने कहा ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग, ये अननोन लोगों के साथ, अननोन जिनका कोई नाम निशान तारुफ नहीं होता, ये उनके साथ बदकारी करते हैं और नाजायज़ ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि वो कुछ कहीं पे बोल ही नहीं सकती, बोलेगी तो कोई सुनेगा ही नहीं, इतनी जरूरत ही नहीं, उनको पता ये मार देंगे अगर हमने इनके खिलाफ बात की। अननोन लोगों के साथ अय्याशी करते हैं। तो इनका भी यही हाल है कि जो बिल्कुल पिसे हुए लोग हैं उनके साथ ही सारे मामला करते हैं। शोबे हिफज में ना एक कॉल मशहूर है, मैंने ना अपनी पूरी जिंदगी में किसी को हिफज करने नहीं दिया, अपने बहन भाइयों की औलादों में से, दोस्त अहबाब की, जैसे मुझे पता चला कि हिफज करना चाहते, मैंने कहा नहीं, तुमने हिफज नहीं करना। आपको ज़िंदगी में अल्लाह माफ़ करे, बड़े नेक अल्लाह के वली भी होंगे हाफिज़ कुरान, लेकिन अगर आपने ना 10 देखेंगे ना शरीर तरीन, खबीस तरीन और भारी रूहें बच्चों की, लड़कों की, किसी की भी, मर्दों में, उनमें जो सबसे ज़्यादा आपको हरामी आदमी नज़र आएगा ना, उसके कान में जाके अगर आप पूछोगे ना बेटे तो कहीं हाफिज़ कुरान तो नहीं है, तो वो इनकार नहीं करेगा, बोलेगा जी मैं हाफिज़ कुरान। वो IG बन जाता है। क्यों बन जाता है भाई? मदारिस में ये कौल मशहूर है, कहते हैं कि जब तक किसी वो तो ज़रा गंदी ज़बान में बोलते हैं, मैं इसको ज़रा सिविलाइज करके आपके सामने इस जुमले को पेश कर रहा हूँ कि जब तक किसी भी, बल्कि यार जब किसी की इज्जत ही महफूज नहीं है तो फिर बात को यूफोइज्म के साथ गैल्वनाइज करने की क्या ज़रूरत है। वो कहते हैं जब तक किसी बच्चे की दाल वाली आंदर ना फाड़ी जाए तो उस वक्त तक उसका हाफजा नहीं खुलता, उसको कुरान याद नहीं होता, इसलिए ये ज़रूरी है कि उसके साथ बदकारी की जाए ताकि उसका हाफजा खुल जाए। ये है हमारे मदारस की वो असल घनावनी शक्ल, सूरत, चेहरा जो कि कोई भी देखना नहीं चाहता, कोई दिखाना नहीं चाहता, कोई बताना नहीं चाहता। मौजें लगी हुई हैं उन सब के नाम लोगों की जो मुफ्ती हैं, जो कहते हैं मुफ्ती। मेरे पास एक साहब है, पता चला जी उनको कोई तकलीफ थी चेहरे की, चेहरे पर लकवा हो गया हुआ था शायद, ऐसा कुछ, तो मुझे तारुफ कराया गया जी ना भी कारी साहब हैं, ये हाफिज़ कुरान हैं और ये आलिम दीन भी हैं। मैंने जब उसका हुलिया देखा, शक्ल सूरत देखी, चेहरे की फटकार देखी, तो मैंने कहा तुमको तजवीद पढ़ी हुई है? कहता जी पढ़ी हुई है। मैंने कहा रूफ़े कलकला कौन से होते हैं? कहता जी ये तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा रूफ़े यरमलून कौन से होते हैं पता है? कहता नहीं। मैंने रूफ़े इजहार कहा नहीं, रूफ़े इख्फा नहीं। मैंने कहा तुम कारी हो? कहता जी वो मैं पढ़ाता हूँ जी ऑनलाइन और उसके हमें पैसे मिल जाते हैं। मैंने कहा आलिम हो?
मैंने कहा तुमने शरह में तामिल पढ़ी है, सरफ नहव पढ़ी है, तहसीरुल मंतक पढ़ी है, उसूल शाशी पढ़ी है, कंज कदूरी पढ़ी है, तफसीर जलालैन पढ़ी, तो वो मेरी तरफ उसने गौर से, मैंने कहा झूठ नहीं बोला, अभी यहीं पे मुंह पे थप्पड़े मारूंगा, सही बताओ। उसने कहा जी मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, मेरे पास खाली सनद है। अब ऐसे लोग भी तो मुफ्ती बन गए हैं, ऐसे लोग भी मुफ्ती बन गए हैं। मुफ्ती के कौन से, ये कोई इस्तफ्ता का काम करने वाले नहीं हैं, दारुल इफ्ता में बैठने वाले नहीं हैं। ये वो लोग, वो मुफ्ती हैं जो मुफ्त में फतवे दे रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कुछ भी किसी भी चीज़ का, ना उनको ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबा ज़रबता ज़रब ना ज़रबता ज़रब तुम ज़रब तुम ज़रबती ज़रब तू ज़रब ना, कुछ कोई माजी की ये जो गर्दान होती है फेल की, ये भी उनको नहीं आती। मैंने कहा सुना हुआ है गर्दान भी नहीं आती, मुजारे की कहाँ आएगी जब माजी की नहीं आती। तो अच्छा, फिर कौन से मदारस हैं जहाँ पे, अगर सारे मदारस ख़राब हैं तो फिर वो कौन से मदारस हैं जहाँ पे सब कुछ सही है, जहाँ पे रावी चैन ही चैन लिख रहा है और लोग वाकई सीरियसली पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो मदारस जहाँ पे सरपरस्त आला कोई अल्लाह का कामिल वली है और उस मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा जो हैं उनको कम अज़ कम एक सिलसिले में इजाज़त और खिलाफत है, और जो तलबा हैं वो भी सलूक तय कर रहे हैं और 2, 2.5, 3 घंटे अपने सिलसिले को, चाहे वो चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी, नक्शबंदी, शाज़ली किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हो, 2.5 से 3 घंटे अपने सिलसिले के असबाब को दोहराने के लिए लगाते हैं। वो अपने अज़कार पूरे करते हैं, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारते हैं और एक इनकलाबी अंदाज में, एक तहरीक के अंदाज में पढ़ रहे हैं और ये समझते हैं कि हम पढ़ के बाहर निकलेंगे और पूरी दुनिया को तब्दील कर देंगे। इस तरह का अगर कोई मदरसा आइडिया, और फिर वहाँ पे जो खाना खाया जाता है वो सदके खैरात का नहीं है, वो ज़कात का माल नहीं है, वो नाजायज़ फरोश के चंदे से जहाँ पे खाना तैयार नहीं होता, जहाँ पे मंशियात फरोश, डाकू, स्मगलर और 2 नंबर का बिजनेस करने वाले गुंडे, डॉन, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनका हराम माल उस मदरसे में नहीं लगा हुआ। ऐसे मदारस में दीन का काम हो रहा है। अब ऐसे मदारस पाकिस्तान में हैं कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं हैं, लेकिन कम अज़ कम जामिया अल अज़हर तो इस मयार के ऊपर काम नहीं कर रहा। इससे ज़्यादा और कुछ बात नहीं कहना चाहता है कि अगर वहाँ पे नहीं हो रहा तो फिर कहाँ पे हो रहा है। दावत इस्लामी के मदारस के हालात कुछ ना कुछ बेहतर हैं, वहाँ पे इस तरह के अखलाकी मसाइल मैंने नहीं देखे, मेरे मुशाहिदे से नहीं गुजरे। लेकिन दावत इस्लामी में एक बहुत बड़ी बीमारी ये है कि इनके मदारस में जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं उनको ये बहुत डिले करके हिफ्ज़ करवाते हैं। ये सुबह बच्चे को सुबह बुला लेते हैं और फिर मगरिब के बाद उसको छोड़ते हैं। इस दौरान उसको पढ़ाते 2.5-3 घंटे हैं, बाकी सारे किसी न किसी एक्सरसाइज में, किसी न किसी काम में उलझा के उसी मदरसे के अंदर उसको रखते हैं और उसकी जहनीत को उसको काट देते हैं, तारें काट देते हैं उसकी बाहर की दुनिया के साथ। अगर ये तरबियत भी आप कर रहे हैं तो इतना टाइम लेने की क्या जरूरत है? आपकी तरबियत के अंदर अगर ताकत है, आपके पास नूर है, आपके पास फैज़ है, आपके पास करंट है अगर, तो वो तो 10 मिनट भी आपके पास अगर हिफ्ज़ करने के बाद बैठ जाता है तो वो आप उसके अंदर वो नूर, वो फैज़ ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर आपको ट्रांसफर करना आता है तो। और दूसरा मैंने ये देखा कि दावत इस्लामी के हिफ्ज़ के मदारस में स्पेशली हिफ्ज़ के मदारस में वो बच्चे जो बहुत जीनियस होते हैं, जिनका हाफजा बहुत कमाल का होता है, जो इतना बेहतरीन हाफजा रखते हैं कि उन्हीं इदारों के असातिज़ा ये कहते हैं कि अगर ये तवज्जो करे और इसके दिल में शौक़ पैदा हो जाए तो ये 2 से 3 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चों को दावत इस्लामी के असातिज़ा हिफ्ज़ नहीं करने देते, उनको ज़लील करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं और उनको अपना राइवलर, अपना दुश्मन समझते हैं, कंपिटिटर समझते हैं और इस कदर हसद और कीना और बुग़्ज़ और नफ़रत उनसे महसूस करते हैं और उसका इजहार करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और उसको बार बार माफ़िया मंगवाते हैं कि बिल आखिर उसको हिफ्ज़ करने से नफ़रत हो जाती है।
ये भी हमारे ऊपर बीत गया है। मेरा सगा एक भांजा, उसने बहुत जतन किए किसी तरीके से मैं जो है वो कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लूँ। वो सही वकील सुन्नी भी हैं वो, कि सुन्नी दावत इस्लामी वालों के मदरसे से कर लूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 5 साल ज़ाया किए उसने। ना वो स्कूल की तालीम पढ़ सका, फिर ना ही अब बेचारा पढ़ रहा है, ज़हीन, बेपना ज़हीन है, इतना ज़हीन है और इतना हाफजा उसका अच्छा है कि अभी तक मेरी नज़र से इतने ज़्यादा भला के कमाल के हाफजे वाला बच्चा नहीं गुजरा। तो ये भी तो एक ज़्यादती है ना। कौन सा फोरम है जहाँ पे जाके फरियाद करें? वहाँ पे भी जब आप किसी रुकन के सामने, आप किसी ऊपर की शूरा के सामने जब आप शिकायत करते हैं, तो शूरा में वो सारे उस्ताद वही बैठे हुए होते हैं, हाफिज सारे, जो गोल दायरा बना के उसके बाद अच्छा ये आपकी शिकायत का कोई मसला नहीं, आप जाएँ, हम जो इसके ऊपर ट्रिब्यूनल बिठा रहे हैं, हम देख लेंगे, इसको समझ लेंगे, कमीशन हमने बिठाया है, हमने इसको ही कुत्ता बना देना, आप फिक्र ना करो, आप जाओ अपनी क्लास पढ़ाओ। ये होता है। ये जो जुर्म है ना बच्चे तलबा के साथ बदकारी का, ये इसके आगे बंद बांधना या इसको रोकना, अगर हम रियलिटी बेस बात करें ना, हकीकत पसंदाना बात करें, तो ये मुमकिन नहीं है। ये ऐसे ही दीवाने का ख्वाब है कि हम इसको रोक सकते हैं, ये बंद कर सकते हैं, ये नहीं बंद हो सकता। ये अगर बंद हो गया तो लोग मदारस बंद कर देंगे, ये मुफ्ती हजरात कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ये काम बंद हो गया तो ये दीन की खिदमत करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको मुफ्त की अयाशी का एक अड्डा बनाया हुआ उन्होंने मदरसे को। ये मदारस हैं बेसिकली, आपका हमारा ख्याल ये कि ये दीन की खिदमत कर रहे हैं, इन्होंने दुनिया को तरक कर दिया। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में यह है कि ये एक एंटरप्राइज है। वो जो सबसे बड़ा आलिम उस मदरसे को चला, वो एंटरप्रेन्योर होता है। वो पूरे माशरे से चंदा कलेक्ट करता है और फिर उस मदरसे को चलाता है। वो मदरसे का खर्चा होता है महीने का 19 लाख और उसको मिल रहा होता है 42 लाख। तो वो 19 लाख खर्च करने के बाद जो उसको बाकी 24 लाख बचता है, वो उसको क्या करता है? वो उसके बाप का होता है। वो इसके अलावा हज, ज़कात इसके अलावा है, उम्रे जो करेगा वो इसके अलावा है, जो हज करेगा इसके अलावा है। मेरे एक दोस्त ने बताया कि हमारे ना मोहल्ले की मस्जिद का मीनार बनना था। मौलवी साहब ने एक दफ़ा ऐलान किया कि हमें मस्जिद का मीनार बनाना है, इसके लिए मुखैर हजरात ताउन करें। वो किसी बड़े पोश एरिया में रहते हैं। तो 1-2 लोग आए, उन्होंने पैसे दिए, 2-4 और लोग आए। वो भाई जो भी पैसे लेके आ रहा है उसे लिए जा रहे हैं भाई। एक बंदा आया, उसने कहा हज़रत ये कितना खर्चा आएगा इस पर? उनका जी 18 लाख रुपए आएगा। उन्होंने कहा ठीक है 18 लाख रुपए मैं आपको कैश में पेश कर देता हूँ, मेरी एक गुजारिश है। क्या जी? कहा मेरा नाम नहीं आना चाहिए, आप मेरा नाम नहीं किसी के सामने लेंगे, आप खामोश रहेंगे। उन्होंने कहा बेटे मैं तो खामोश रहूँगा, तू भी खामोश ही रहना, ठीक है। यानी कि वो 18 लाख का जो था ना, तो वो मेरा ख्याल है कोई 70-80 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठा कर लिया उसके लिए। तो वो किधर गया बाकी 60 लाख? तो ये टोटल 1000% हराम के पैसे से मदरसे चलते हैं, ठीक है। और जो हलाल का पैसा उसमें होता है, हराम का पैसा, नाजायज माल इतना ज्यादा उसमें इकट्ठा हो जाता है कि वो हलाल का माल भी अपनी असल हैसियत खो बैठता है। दूसरा, ये एक कारोबार है, धंधा है, ये एक बिजनेस है। यहाँ पे को काला अल्लाह तबारक व तआला व काला रसूला, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं होता। बड़े बड़े मैंने बहुत सारे जगहों पे ऐसे मदारस देखे हैं जो बहुत, मैं किसी भी मकतब फिक्र को तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ अक्सर का यही हाल है कि जहाँ पे माल, बिजनेस, पैसा मैं एक दफ़ा एक मदरसे में गया, बहुत बड़े आलिम दीन है, मैं नाम लूँगा तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे मुझसे। तो मैंने उनको सूद के ऊपर कोई एक प्रेजेंटेशन थी, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट पेपर था, वो मैंने उनको पेश किया। अब अपने चैम्बर में वो बैठे हुए हैं, मोटी गर्दन है, बड़ा चेहरा है, खूबसूरत, हसीन, महंगी घड़ी पहनी हुई, महंगा ऐनक लगाई हुई, AC चल रहा है। मैं एक तरफ बैठा हूँ आराम से, बिल्कुल बिल्ली के बच्चे की तरह। मैंने कहा सर ये ज़रा पेपर देख लें। पेपर देखने के बाद, ओ ये कौन सी चीज़ आप ख़त्म करने के लिए चले हैं जी? सूद? ये तो ख़त्म ही नहीं हो सकता। सूद भी भला ख़त्म हो सकता है? सूद तो हमारी रगो रेशे। ना, मैं तो मायूस हो गया इस माशरे से। ये कौन कह रहा है? जो शेखुल हदीस है। ये कौन कह रहा है? जो उस्ताजुल उलमा है। ये कौन कह रहा है? जो कि पीर भी है, जो कि बहुत बड़ा वाइज और मुकर्रर भी है।
जिसका बड़ा नाम है, जिसकी एक काल के ऊपर 4-5 हज़ार आदमी इकट्ठे होकर बैठ जाते, जी साहब क्या हुक्म है, ये वो कह रहे हैं। और मायूसी की कमाल इजहार, मैंने एक विजिट किया पूरे मदरसे का, देखा कि वो बच्चे, यानी कि बच्चे इसलिए रखे हुए हैं ताकि लोग देख के कहें यार नहीं यहाँ पे तो काम हो रहा है, यार ये तो पढ़ा रहे हैं। और बच्चों को पूछो तुम्हें क्या आता है, 4th क्लास में, मैं जी 9वीं 6वीं क्लास में, कौन 7वीं का आखिरी क्लास में, और उनसे उसकी क्लास का सवाल करो, कुछ हमें क्या पता ये क्या होता है। और पूछा भाई यहाँ पे सब मामला अखलाकी तौर पर ठीक है? कहा नहीं है एक कुछ लोग हैं, एक हमारे पास हाफिज साहब थे, वो बड़े बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के लौंडेबाज आदमी थे, तो उन्होंने बहुत सारे गंद किए यहाँ पे, तो अब नहीं है इस तरह का हिसाब किताब। तो किसी ने मुझे बाहर निकल के कहा भाईजान अभी भी सब कोई कुछ ही हो रहा है यहाँ पे। ये हैं हमारे, ये कोई शीशा नहीं है जो मैंने आपको दिखाया है, शीशा हम और आप देख नहीं सकते। मैं बिल्कुल छोटा सा था जी, 5वीं में पढ़ता हूँगा। लाहौर में हमारा घर मस्जिद की दीवार एक ही थी, बल्कि मस्जिद के सहन में हमारी घर की खिड़की खुला करती थी। वो सामने मस्जिद के साथ ही, मस्जिद में ही एक मदरसा था हिफ्ज़ का। मुझे आज भी उन साहब का चेहरा याद है, नाबीना थे, चेहरे पे चेचक के दाग थे उनके, और वो वहाँ पे हाफिज़ थे और उस्ताद थे, और मुसाफिर तालिब इल्म वहाँ पे 25-30 रहते थे, होते ही थे इतने हर वक्त। और पूरी मस्जिद को और पूरे मोहल्ले को, एक एक बंदे को ये पता था कि ये बंदा लौंडेबाज है, ये हाफिज साहब जो हैं ये बच्चों के साथ बदकारी करते हैं। और वो कोई दिन और कोई रात वो छोड़ता नहीं था, मतलब एक ने नहीं, 2 ने नहीं, 10 ने नहीं, बहुत लोगों ने देखा उसको ये सब कुछ करते हुए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं। सबसे ज्यादा मजलूम तरीन जो तबका है वो बच्चों का है, लड़कों का। हम एक स्कूल में पढ़ते थे लाहौर में, कटरा वली शाह में, अमजद साहब का स्कूल। अमजद साहब परले दर्जे के लौंडेबाज थे, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे, छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते थे। मैं वहां से पढ़ के आया हूं, एक नहीं, कोई नाम नहीं लेगा, शायद ये पहली दफा मैं ये बात कर रहा हूं। और जब उनके पढ़े हुए ये सुनेंगे, देखेंगे, अपने दिल पे हाथ रख के बताएंगे क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। कई दफा उनके ऊपर FIR हुई, पैसे दे लेके वो वापस आए थे, पैसे उनके पास बहुत थे, पढ़ाते बहुत अच्छा थे, बहुत क्वालिटी के टीचर थे, बड़ा इल्म था उनके पास, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। ना जेदू शाह उनका कुछ बिगाड़ सका, ना ही कोई और बदमाश वहाँ पे उनका कुछ बिगाड़ सका। उनसे बड़ा कोई फिर बदमाश नहीं था। पुलिस उनसे पैसे खा लेती थी, और गुंडे बदमाश उनसे कुछ टैक्स वैक्स जगह वगह ले लेते होंगे। तो गुजारिश ये है कि अगर ये मदारस सही तरीके से काम कर रहे होते तो हमको रंग ना लग गया होता माशरे को। पाकिस्तान में हर तरफ अल्लाह के दीन की बातें ना हो रही होती, लोगों के सीने अल्लाह के जिक्र से लबरेज ना हो गए होते। ऐसा कुछ है ही नहीं, ये एक भ्रम ही है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई एक मदरसा भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं ये कह रहा हूं मयार ये है कि अगर ऊपर कोई वली कामिल बैठा है और पढ़ाने वाले जो है मजाज खलीफा हैं, और जो पढ़ने वाले हैं वो अपने सिलसिले के असबाक रोजाना 2.5-3 घंटे लगा के पढ़ते हैं, अगर ये कहीं पे हो रहा है तो वो ठीक लोग हैं, और अगर नहीं हो रहा तो वो फिर इसी कैटेगरी में आएगा जो मैंने आपके सामने बयान कर दी है। तो ये जो मैंने आपके सामने, ये जो मैंने मुशाहिदात बयान किए ना अपने, मैंने जो कुछ पढ़ा है इसके ऊपर, और जो मैंने एक्सपीरियंस लोगों के सुने हैं, ये तो मैं वो चीज़ें जो मैंने आंखों से देखी हैं उनका बात कर रहा हूँ। जो लोगों से सुना है, अगर वो मैं, और जो पढ़ा है वो बयान करूँ तो हम कहाँ पे खड़े हैं। मुझे ऐसे लगता है कि पूरी मिल्लत इस्लामिया में अखलाकी लिहाज से मदारस की सबसे गंदी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में है। ऐसी गंदी सूरत हाल ना साउथ अफ्रीका में होगी, ना नैरोबी में होगी, ना सूडान में होगी, ना सऊदी अरब में होगी, ना ईरान में होगी, कहीं पे। क्यों? यहां पे कोई कानून ही नहीं है। अब ये देखें ना, ये अजीजुर रहमान, ये अब क्या करेगा? अब ये पूरी चेन का नाम लेगा, वो पूरी चेन इंतजामिया के मुंह में नोट ठोंसेगी, अदालतों के ऊपर दबाव डालेगी, 10, 20, 50 लाख करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ इस पे लगा देगी अपनी साख बचाने के लिए। क्योंकि अगर
पूरे तरीके से ये पर्दा चाक हो गया तो इनको तो कोई एक टेडी पैसा नहीं देगा, इनका तो बिजनेस बंद हो जाएगा, इनका धंधा बंद हो जाएगा। और जब इनका धंधा बंद, उसके लिए उस धंधे को बचाने के लिए ये 10-20 करोड़ रुपए भी खर्च कर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो ये भी एक दीवाने का ख्वाब है कि इसको सजा होगी। और जी कौन था, फिर वही बात जो मैंने आपको पहले करी, 4 गवाह लेके आओ, किसने देखा, फिर इसकी फोरेंसिक कराओ, फिर जिस तरह वो शर्जील मेमन की शराब की बोतल शहद बन जाती है, जैतून का तेल बन जाता है, तो इसी तरह फोरेंसिक रिपोर्ट जब FSL में जाएगी या लाहौर जाएगी फोरेंसिक के लिए उस मोबाइल फ़ोन की वीडियो, तो पैसे खा के लोग पता नहीं क्या से क्या लिख देते हैं जी, को पता चलता है। यहाँ पे अगर 109 में मुल्क के वजीर आजम को सजाए मौत हो सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है ना जी। तो मैंने हल नहीं पेश किया, मैंने तज्जिया भी पेश नहीं किया, मैंने असल वाक़यात पेश किए हैं। ये हमारे मदारस की एक ये इनको बदनुमा बट्टा कलंक जो इसके माथे के ऊपर कलंक लगे हुए हैं ना हमारे मदारस के निज़ाम में, हमारे मदरसों के माथे पे ये जो उसकी बदकिरदारी के झूमर हैं जो उसके माथे के ऊपर लटक रहे हैं ना, हिल रहे हैं, उनकी एक झलक बयान की है। अजीजुर रहमान देग के चावल का एक दाना है, इसको जब मार पड़ेगी तो ये अपने जैसे 500 से ज्यादा लोगों का नाम बताएगा। यहां पे उलमा कराम मुफ्ती हजरात इस तरह के हैं जो आपस में बैठते हैं तो इस बात पे फख्र करते हैं कि मैंने एक बच्चे के साथ 100 दफा बदकारी की है, और दूसरा खड़ा हो गया कहता हो तूने तो एक ही साथ की, मैंने 100 बच्चों के साथ बदकारी की है। और फिर जब नमाज होती है तो टखने ऊपर करके और बड़ी जुल्फे रखी हुई हैं और दस्तार बांधी हुई है, बड़ी सारी दाढ़ी, और फिर खड़े हैं अल्लाह अकबर, नमाज नहीं छोड़ते। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे मदारस में कोई ऐसा इनकलाब बरपा हो, कोई ऐसा काम हो, हमारी गवर्नमेंट को ऐसा काम करे कि किसी तरीके से इनके अखलाकी हालात जो हैं वो काया पलट हो जाए। मैं दुखी ज़रूर हूँ, मायूस नहीं हूँ। मैं ये अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस कौम की काया पलट कर सकता है। जैसे कि इकबाल ने कहा, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, वमा अलैना इल्लल बलाग।